सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला किया है। हमारे साथ उमेश सहगल हैं, जो दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं। उमेश जी, क्या इसमें अब आगे होगा, कैसे अधिकारी काम करेंगे? अब तक जो दिल्ली सरकार की फंक्शनिंग थी, आपने ये सब कुछ बड़े गूढ़ता से देखा है, आगे इसमें कैसे काम होगा? देखिए, जब हम थे तब कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। क्लियर था कि सारी फाइलें मतलब डेलीगेटेड थी अथॉरिटी अप टू डायरेक्टर्स वगैरह, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को आते थे। बाकी सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी वगैरह एलजी के पास जाते थे। अच्छा। तो उसके बाद जब ये नया एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी थी, दिल्ली मतलब स्टेट बन चुकी थी, जो भी स्टेट है जैसी। उसके बाद में एक हाई कोर्ट की डिसीजन आई, थोड़ी उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक स्प्लिट डिसीजन थी, एक जज ने एक चीज़ कही, दूसरे जज ने दूसरी चीज़ कही, उसने और कन्फ्यूजन बढ़ा दी, विद द रिज़ल्ट कि मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर वगैरह का पूरा कंट्रोल हट गया। मतलब फाइलें सीधी, सर्विसेज की फाइलें सीधी एलजी के पास जाती थी। अब मैंने पूरा ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा नहीं है, कम से कम जो कन्फ्यूजन है हमेशा के लिए वो क्लियर हो गई। अब जहाँ तक रिपोर्ट हुआ है, प्रेस में आया है, उसमें ये है कि जो ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स हैं वो पूरी तरह से कैबिनेट के हाथ में होंगी या मिनिस्टर्स के हाथ में होंगी। मतलब कैबिनेट डिसाइड करेगी कौन मिनिस्टर करेगा कि कौन सा चीफ मिनिस्टर करेगा और क्या, कैबिनेट डिसाइड करेगी। बट एक क्लॉज जो पहले है दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज जो अपहोल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये है कि रेयर केसेस में एलजी डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी डिसीजन वो लेते हैं एलजी डिसएग्री करके, बट वो खुद उसको ओवररूल नहीं कर सकते। उस फैसले को पलट नहीं सकते, कैबिनेट के फैसले को, अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड है। उनको एक ही वही बता रहा हूँ आपको कि अगर वो पलटना चाहते हैं तो उनको उसको रोक के प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। तो डिसाइड वहाँ पे होगा कि ये फैसला ठीक है कि गलत है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि ऐसे मामला रूटीन नहीं बनाना चाहिए। कोई बहुत ही बड़ा मामला हो, इम्पोर्टेंट मामला हो, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, तो आप रेफ़र कर दीजिए। इसमें मेरे ख्याल एलजी ने 5-6 ही अभी तक रेफरेंसेस किए हैं, ज़्यादा रेफरेंस गई भी नहीं है। तो कम से कम इशू क्लियर है, तो अफसर थे उनके माइंड में भी क्लियर है। अभी तक कन्फ्यूजन थी कि मिनिस्टर की बात माने ना माने, मानेंगे तो कल एलजी अग्री नहीं करते तो वो फंस जाएंगे। तो आज वो क्लियर हो गया कि इन मामलों में मामला है। अब कन्फ्यूजन अभी पूरी जजमेंट पढ़ी नहीं, पता नहीं आई है कि नहीं। अब उन्होंने 3 मामले बाहर रख दिए हैं, जो तो बाहर पहले ही रखे हुए थे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये बाहर हो गए। तो उसको छोड़ दीजिए, वो इशू तो है ही नहीं ना, वो इशू ही नहीं है। वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर कर चुकी है। तो पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र, डीडीए में ट्रांसफ़र, जो सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह होंगे या सेक्रेटरी होम होंगे, टू सम एक्सटेंट उनका कंट्रोल अब ज़रा डुअल सा हो गया, क्लियर नहीं है किसके पास कंट्रोल है। अभी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जो इतनी आज पढ़ी है मैंने, उसे ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग जो है, जो कि लैंड देखता है, या जो होम सेक्रेटरी है जो कि जेल्स भी देखता है और पुलिस को भी देखता है, उसकी फाइलिंग कैबिनेट के थ्रू जाएंगी, चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाएंगी कि डायरेक्ट एलजी को जाएंगी। मेरा ये ख्याल है वो कुछ जो जेल वगैरह के मामले हैं सीधे मिनिस्टर को जाएंगे, और जो दूसरे मामले हैं एलजी को जाएंगे, जो पुलिस के मामले हैं। तो उसमें भी मेरा ख्याल है इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो पूरा कंट्रोल आप दे रहे हैं, आप कहते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल सर्विसेज का असेंबली के पास है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली की असेंबली दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर सकती है। ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में या स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी जैसे यूपी की पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन है, या सेंटर की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो अगर आप नहीं बना सकते कि ये बना सकती हैं कि नहीं बना सकते, ये क्लियर नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव पावर्स हैं तो हो सकता है बना सकते हो, एक एक्ट पास कर दें और बना दें। अगर बना देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ गवर्नर तो है नहीं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर नहीं होते, तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो जो अपॉइंटमेंट होंगी, जो दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी, उसको कौन अप्रूव करेगा, किसके नाम पे ऑर्डर निकलेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज प्लीज्ड। अगर लिखने का तो
पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा उसको। और अगर अपॉइंटमेंट्स सारी इनके पास नहीं रहती और यूपीएससी के पास ही रहती हैं, जैसे अब हैं, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि अब यूपीएससी की जो क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सिर्फ यूनियन के लिए है कि यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है? और ये यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, उनकी पोजीशन कहाँ गई? तो अगर दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाती है तो फिर तो सर्विसेज का पूरा कंट्रोल आ जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, और उसमें अपॉइंटमेंट भी ये करेंगे तो सस्पेंड भी ये कर सकते हैं, रिमूवल भी ये कर सकते हैं, चार्जशीट भी कर सकते हैं। फिर तो ये स्टेट्स की तरह ही हो गया। फिर दिल्ली डिफरेंट कैसे हुआ? तो आप कहते हैं इसको दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दी जानी चाहिए, तो स्टेट से डिफरेंट क्या हुआ? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ही अलग रहा, वो बहुत थोड़ा सा ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया अभी भी बचा हुआ है। दूसरी चीज़ सर, आखिरी सवाल ये है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, एक चीज़ आपने भी बताई जिसमें कि काफ़ी लोगों की ये भी सहमति है, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या ये कन्फ्यूजन क्लियर होने से जो अधिकारी अभी फाइल लेकर के इस संशय में रहते थे कि कहीं इसका रिपरकशन ना हो जाए उनके काम, उसके ऊपर कलम चलाने से, साइन करने से, क्या काम अच्छे से होगा, या अभी भी अधिकारियों के मन में ये संशय रहेगा कि कहीं इसके आगे कुछ ऐसा कदम ना उठाए केंद्र सरकार, या फिर कुछ ऐसा इसके आगे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना हो जिसमें फिर से उनको हाजिरी केंद्र में लगानी पड़े? ये तो है, क्योंकि जितने काडर हैं, चाहे आईएएस का काडर है या दानिक्स का काडर है, ये कॉमन काडर्स हैं, उनको होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, दिल्ली गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं करती। तो अगर किसी ऑफिसर को मान लीजिए यहाँ से अरुणाचल ट्रांसफ़र करना है, या यहाँ से आपको गोवा ट्रांसफ़र करना है, या आपको जो गोवा आगमुट है, सारी काडर जो है अंडमान में करना है, लक्षद्वीप में करना है, तो होम मिनिस्ट्री करेगी। अब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि होम मिनिस्ट्री अपने आप करेगी कि दिल्ली गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन लेके करेगी। उनकी अपनी एक कमेटी बनी हुई है, वो डिसाइड करती है, उनके नॉर्म्स बने हुए हैं कि भाई अगर इतने साल आप दिल्ली में रह चुके हो तो इतने साल आपको डिफ़िकल्ट एरियाज़ में भी रहना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसी को ट्रांसफ़र करें वो, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो टकराव होगा, और टकराव होगा उसमें अफसर जो होगा बीच में लटक जाएगा। दूसरा अफसर को ये डर होगा कि अगर मेरे से होम मिनिस्ट्री नाराज़ हो जाती है तो मुझे कहीं नॉर्थ ईस्ट में ना, मतलब डिफ़िकल्ट एरिया में ना फेंक दें। सो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है, इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, क्योंकि सारी पावर जो थी, हालांकि थी होम मिनिस्ट्री के पास, प्रेसिडेंट के पास, बट वो डेलीगेट कर दी गई थी। तो सारी फाइलें जो एलजी को जाती थी चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाती थी, वैसे भी तो अब भी वही होगा, एलजी के पास तो जानी पड़ेंगी अब बिना कोई उसके ऑर्डर। तो वो भी एक कन्फ्यूजन ही है कि जाएंगी कि नहीं, जाननी तो पड़ेंगी, क्योंकि वो डिसएग्री कर सकते हैं ना मिनिस्टर की डिसीजन से, और उसमें वो एक क्लॉज है उसमें जो दिल्ली जिसमें किया गया। अब फाइलें वहाँ जाएंगी, 2 दिन रुकेंगी, 3 दिन रुकेंगी, शोर मचेगा, ये होगा वो होगा, जो भी होगा, बट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। बट मेरा ख्याल है कि अगले 6-8 महीने में सेटल कर जाएगा। और अगर दोनों एलजी और मिनिस्टर्स थोड़ा ओपन माइंडेड से इसको इंटरप्रेट करें कि अफसरों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये ना हो कि एलजी को भी देख रहे हो, मिनिस्टरों को भी देख रहे हो। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो चीफ सेक्रेटरी के लिए आएगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है होम मिनिस्ट्री से अपॉइंट होते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी को सारी इंक्वायरीज दे देते हैं वो, इस समय एलजी सारी इंक्वायरीज चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इंक्वायरीज हैं, उसमें मिनिस्टरों के बेस में भी इंक्वायरीज हैं, या जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं जो भी मांगी, उनका रोल अब बड़ा अजीब सा हो जाएगा। क्योंकि या तो वो एलजी को डिफाई करें, एलजी को डिफाई करने का मतलब है कि होम मिनिस्ट्री को डिफाई किया, तो आपकी जो अगली प्रमोशंस हैं या अगली पोस्टिंग्स हैं इफेक्ट हो सकती हैं। मतलब उनकी माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा बहुत है, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर ओपन माइंडेड से गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री दोनों इसको डील करेंगे खुले दिल से, जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन अपनी स्पिरिट में मानेंगे, फिर शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और सॉर्ट आउट हो जाएंगे।